में जिस जिंक धातु का इस्तेमाल आज स्टील को जंग से बचाने और कई आधुनिक उत्पादों में होता है, उसे दुनिया में सबसे पहले भारत ने ही बनाना सीखा था। और इस खनन विरासत की शुरुआत राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित जावर से हुई। ये खास रिपोर्ट देखिए। जावर के कारीगरों ने जिंक बनाने की एक अनोखी तरकीब इजाद की थी, जिसे रिवर्स डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें तापमान को बहुत बारीकी से नियंत्रित किया जाता था और पानी से ठंडी होने वाली खास कोठरियों का इस्तेमाल होता था। वे बैंगन के आकार के मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिसे रिटोट कहते हैं, जिन पर हल्दी का लेप लगाते थे ताकि वे मजबूत रहें। इन उल्टे बर्तनों से शुद्ध जिंक की भाप जमा होती थी और उच्च गुणवत्ता वाला जिंक बनता था। आज भी जावर के आसपास इन प्राचीन रिटोट्स के टुकड़े मिल जाते हैं, जो उस जमाने की वैज्ञानिक सूझबूझ की गवाही देते हैं। जावर ने केवल जिंक बनाना ही नहीं सीखा था, बल्कि इसे औद्योगिक पैमाने पर बनाना शुरू किया था। एक भट्टी में 36 रिटोट एक साथ व्यवस्थित होते थे, जो वाष्प को संघनन कक्षों तक ले जाते थे। यह एक कमाल की प्रणाली थी, जो सदियों पहले बनाई गई थी, जब कहीं और ऐसी प्रक्रियाएं दर्ज भी नहीं की गई थी। जावर से जिंक दुनिया के कई हिस्सों में भेजा जाता था, जहां इसका इस्तेमाल पीतल बनाने और सिक्के ढालने में होता था, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में जिंक अयस्क मौजूद था, लेकिन उसे शुद्ध रूप में निकालने का तरीका सिर्फ जावर के पास था। जावर का नाम जेवर शब्द से लिया गया माना जाता है। यह नाम इसके फलते फूलते चांदी के व्यापार की ओर इशारा करता है, जो जिंक के साथ पाया जाता था। फिर भी जिंक ही था जिसने वास्तव में जावर की वैश्विक विरासत को परिभाषित किया। हालांकि जिंक का अयस्क दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मौजूद था, लेकिन किसी अन्य सभ्यता ने इसे बनाने का तरीका नहीं खोजा था। जावर से यह संभव हुआ। समय के साथ साथ हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा। 1 मिलियन टन पर एनम से हर साल 1 मिलियन टन का प्रोडक्शन कर रहे थे। उससे हम 4 मिलियन टन प्रति वर्ष के हिसाब से हम आगे बढ़े और 4 मिलियन टन पर जाने के बाद हमें सेफ्टी बढ़ाने की और ज़्यादा आवश्यकता पड़ी। तो हिंदुस्तान जिंक ने हाई कैपेसिटी की हाई सेफ मशीन, जितनी भी सेफ मशीनें होती है सारी प्रोक्योर करके वो सारे को लाइन अप करके हमारा जो प्रोडक्शन है वो आज के तारीख में हम 5 मिलियन टन तक के पहुँचे हैं और विथ हायर सेफ्टी एंड हायर टेक्नोलॉजी। शशि भूषण शुक्ला ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पोलैंड और ईरान में जिंक अयस्क की मौजूदगी के बावजूद 1743 तक यूरोप अंततः जिंक को गलाने में कामयाब नहीं हुआ था, जो भारत से जानकारी को अन्य देशों तक पहुंचाने के माध्यम से संभव हुआ, और यह एक मील का पत्थर था। जावर में हम क्या करते थे, क्योंकि जिंक धातु की खोज यहाँ पे हुई है, तो जिंक निकालने के लिए इसको यूज करते थे। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये आज का एक सेल है। ये तो इस सेल को बनाने के लिए पूरा लोकल मटेरियल यूज करते थे। इसके 2 पार्ट होते थे। इन 2 पार्टों में आपका क्ले मिट्टी होती है, उससे ये 2 दिए जैसे शेप बना लेते थे। इसके अंदर जो एंशिएंट माइनिंग करते थे, माइनिंग से जो हम स्फेलेराइट और गैलेना माइन करते थे, उसको पूरा पीस के चूरा बना लेते थे और चूरा बनाने के बाद में उसको इस चूरे को इसके अंदर भरते थे। और इसको भरने के बाद में इसमें एक छेद होता था, इस छेद में एक नली लगी रहती थी। ये नली जो ट्यूब होती थी, इस ट्यूब से रख के जो ये पूरी प्रोसेस है बेसिकली रिवर्स डिस्टिलेशन प्रोसेस। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसमें नॉर्मली क्या होता है, आप गर्म करते हो, गर्म करके जो गर्म में जो धातु रहती है वो भाप बन के ऊपर जाती है। तो ये नीचे से आग लगाते थे, ऊपर गर्म होता था, गर्म करके जैसे ही वो टेम्परेचर पहुंचता था 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये जिंक एक्सट्रैक्ट होता था। और इससे पहले कि वो भाप बने, वो नीचे ठंडा होकर पिघल के नीचे गिरता था। नीचे कूलिंग चैम्बर में ठंडा होकर छोटे छोटे दिए रखते थे, उसमें प्योर जिंक अपना निकल जाता था। तो ये जिंक निकालने की जावर की लोकल टेक्निक थी, जो कि वर्ल्ड में सबसे पहले यही इजाद की गई। जावर को जानिए। जावर सिर्फ एक प्राचीन खनन स्थल नहीं है, यह एक भूवैज्ञानिक समय कैप्सूल है। हिंदुस्तान जिंक के भूविज्ञानी सोमदेव दत्तामल के अनुसार जावर एक भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। 1 अरब साल पुराने मेटा तलछटी बेसिन के भीतर स्थित डोलोमाइट में इसकी वेन टाइप और बॉडी अयस्क की अद्वितीय चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, जिससे यहाँ की हर खोज पृथ्वी के प्राचीन इतिहास में एक गहन उदाहरण है। 1812 में कुछ मुश्किलों के कारण जावर में खनन का काम रुक गया। 1966 में
हिंदुस्तान जिंक ने इस प्राचीन साइट को फिर से जीवंत किया। आज हिंदुस्तान जिंक दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक कंपनी है। यह भारत की 77% जिंक की जरूरतों को पूरा करती है और दुनिया के 40 से अधिक देशों को जिंक की आपूर्ति करती है। जिंक एक बहुत ही जरूरी धातु है जिसका मुख्य उपयोग स्टील को जंग से बचाने में होता है। भारत में हर साल लगभग 5% जीडीपी का नुकसान जंग लगने के कारण होता है, जिसे जिंक के इस्तेमाल से काफी कम किया जा सकता है। वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक 2 लाख टन से अधिक जिंक धातु का उत्पादन कॉन्सेंट्रेट के रूप में करता है। खनिज अभियंता माहेश्वरी बताती हैं कि हिंदुस्तान जिंक ने जावर की प्राचीन विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ा है। यहाँ आज ड्रोन आधारित अन्वेषण, बोरहोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, AI आधारित 3D मॉडलिंग और कई दूसरी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होता है। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 3 साल मेरा एक्सपीरियंस देख लूंगी तो मैं बहुत सारी फेस किया हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ का पर्टिकुलरली वुमेन्स का बोलेंगे तो जावर में और हिंदुस्तान जिंक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और उन लोग प्रायोरिटी सबसे पहले वुमेन्स को देते हैं। तो माइनिंग से लेकर एडमिन या अदर डिपार्टमेंट्स सब जगह पे वुमेन्स का प्रायोरिटी सबसे पहले रहते हैं। तो वुमेन्स उसको यूटिलाइज करके हम बहुत सारी सीख सकते हैं, वो हम सीख रही भी है। आज जावर सिर्फ एक खदान नहीं है, बल्कि ये भारत की उस प्राचीन बुद्धिमत्ता का प्रतीक है जो आज भी प्रासंगिक है। हिंदुस्तान जिंक इस ऐतिहासिक विरासत को न केवल संजो रहा है, बल्कि नवाचार के साथ इसे मजबूत भविष्य की ओर भी ले जा रहा है। जावर का जिंक सिर्फ एक धातु नहीं, यह भारत का अपने भविष्य को दिया गया एक प्राचीन उपहार है। हिंदुस्तान जिंक में माइनिंग इंजीनियर माहेश्वरी बताती हैं कि हिंदुस्तान जिंक से जुड़ना और प्रतिष्ठित जावर खदानों की विरासत में योगदान देना एक अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक सफर रहा है। एक ऐसी जगह पर काम करना जहां सदियों पहले जिंक उत्पादन शुरू हुआ था और जो अब आधुनिक भूमिगत खनन में एक वैश्विक मानदंड बन गई है, यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। फर्स्ट इंडिया के लिए नारायण मेघवाल की रिपोर्ट।